आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाएं, वो भी कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से। तो बिना कोई समय गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए आइए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, और उसके लिए मैं जाऊंगा सिस्टम के स्टार्ट में और वहां पर टाइप करूंगा cmd, और कमांड प्रॉम्प्ट को मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन करूंगा। तो इसके लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट पर राइट क्लिक करूंगा और वहां से सिलेक्ट करूंगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अब मैं इसको जरा बड़ा कर लेता हूं और कमांड प्रॉम्प्ट को थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप आसानी से इसको देख पाएं। आई थिंक इतना काफी है। चलिए, इसमें सबसे पहले कमांड में रन करने वाला हूं वो है डिस्क पार्ट। और इस कमांड के बाद मैं जो कमांड रन करने वाला हूं वो है लिस्ट डिस्क। इस कमांड की जो ये आपको आउटपुट दिखाई दे रही है, इसमें आप देख पाएंगे कि मेरी मशीन में जितने भी हार्ड डिस्क कनेक्टेड हैं वो सभी मुझको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब मेरा कंसर्न यहाँ पर है वो है पेन ड्राइव से। तो मैं देखना चाहूँगा कि पेन ड्राइव का नाम क्या है यहाँ पर जो मुझे ये डिस्प्ले कर रहा है, किस डिस्क के नाम से उसको दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे देख पाएंगे ये मेरे 8 GB की पेन ड्राइव कनेक्टेड है, तो मुझे इसका नाम जानना है और इसका नाम है यहाँ पर डिस्क 2। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में जो कमांड चलाऊंगा वो है सिलेक्ट डिस्क 2। अब मैं कंफर्म करना चाहूँगा कि इसने डिस्क 2 को सिलेक्ट किया है या नहीं किया है। तो उसके लिए मैं एक बार फिर से कमांड चलाऊंगा लिस्ट डिस्क, और अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि डिस्क 2 के सामने एक एस्टेरिक मार्क है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल मैं जो भी कमांड चलाऊंगा वो इस डिस्क पर एग्जीक्यूट होंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं जो कमांड चलाऊंगा वो है क्लीन। मैं इस डिस्क को पहले क्लीन करूंगा। पेन ड्राइव को क्लीन करने के बाद अब मैं इसमें एक पार्टीशन बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं कमांड यूज करूंगा क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। अब पार्टीशन देखिए क्रिएट हो गया है। अब पार्टीशन क्रिएट करने के बाद मैं इसे फॉर्मेट करूंगा। तो उसके लिए मैं कमांड यूज करूंगा फॉर्मेट fs इक्वल टू ntfs स्पेस क्विक इसलिए ताकि जल्दी इसको फॉर्मेट करें। देखिए फॉर्मेट स्टार्ट हो गया। वेट करते हैं इसका कंप्लीट होने का। ये देखिए फॉर्मेट कंप्लीट, ये नोटिफिकेशन भी आ गया मेरे पास, कंप्लीट हुआ। अब फॉर्मेट कंप्लीट होने के बाद जो हमने पार्टीशन क्रिएट किया मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। तो उसके लिए मैं कमांड चलाऊंगा सिलेक्ट पार्टीशन 1। इसने पार्टीशन 1 को सिलेक्ट कर लिया, और नेक्स्ट जो कमांड होगी वो होगी इसको एक्टिव करने के लिए, और वो कमांड है एक्टिव। ये देखिए करंट पार्टीशन अब एक्टिव हो गया है। अब हमारी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन गई है। अब हमें क्या करना है, उसमें सिर्फ डेटा राइट करना है। तो यहाँ से पहले मैं एग्जिट कर लेता हूँ, एग्जिट कमांड से, और ये डिस्क पार्ट से एग्जिट हो जाएगा। अब चाहे तो आप कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और अब क्या करते हैं, अब मैं विंडोज़ की फाइल्स को पेन ड्राइव के अंदर कॉपी कर लेता हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, मेरे पास जो विंडोज़ की ISO है मैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा किसी भी फोल्डर में। तो इसके लिए मैं 7-zip का यूज़ करूँगा और यहाँ से एक्सट्रैक्ट हियर कर दूँगा। अब मैंने इसको पहले से एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, जो कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो मैं इसे ओपन करूँगा और यहाँ से सभी फाइल्स को कॉपी कर लूँगा, और इन्हें कॉपी करने के बाद मैं जो पेन ड्राइव है उसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। अब जैसे ही ये कॉपी कंप्लीट हो जाएगा, हमारी जो पेन ड्राइव है वो विंडोज़ 10 की बूटेबल बन जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, स्पेशली प्रदीप कुमार को, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे बिना रूफस की हेल्प से कैसे पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा,
और आगे ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।